हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नवंबर की सीरीज और नवंबर का महीना दोनों ही ख़त्म हो चुका है। और निफ्टी जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई जो उसने लास्ट ईयर अक्टूबर में लगाया था 26,270 का, उसको उसने क्रॉस करके 26,300 का जो है वो नया ऑल टाइम हाई बनाया। और ये जो है वो 26 नवंबर को बना, क्योंकि 26 नवंबर को मार्केट में जो न्यूज़ आई थी कि आरबीआई हो सकता है कि एक रेट कट के लिए विचार कर सकता है। तो 26 तारीख को आप देखिए किस तरीके से 25,800 वाला निफ्टी जो है वो 26,197, इनफैक्ट 26,205 पर क्लोज हुआ। और उसके बाद जो है निफ्टी ने 27 तारीख को अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और अभी 2 दिन से जो है वो निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है 26,200 के आसपास। अब अगर आप मेरा प्रीवियस आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको हमेशा कहा कि निफ्टी जो है मुझे लग रहा है कि अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, और ऑल टाइम हाई टच किया और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई भी बनाया। और मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म ही कर रहा है। अब हम समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब आगे हमें क्या टारगेट बनते हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस बनेगा। तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मैं आपको पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाऊंगा बताऊंगा। लेकिन कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखिए, इस पूरी सीरीज में जो एफआईआई और डीआईआई की बिकवाली की अगर हम बात करते हैं, तो इस पूरी सीरीज में एफआईआई और डीआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई ने नवंबर सीरीज में 17,500 की बिकवाली करी है। और डीआईआई की बात करते हैं तो उन्होंने 77,000 करोड़ की खरीदारी करी है। तो ये तो हो गया आपका बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा। अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी में अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर ट्रेड करता है कंफर्टेबली, तो जो नए टारगेट खुलते हैं वो 26,800 के खुलते हैं। तो अगर हम इसको एक बार फिबोनाची के हिसाब से देख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से ये जो 24,650 का लेवल है, यहाँ से अगर हम एक बार फिबोनाची के टूल को देखते हैं, तो आप देखिए ये तो 27,357 का टारगेट बनता है। लेकिन इसकी जगह अगर हम जो ये मूव चालू हुआ था, ये चालू हुआ था 25,300 से, और ये गया 26,200 26,300 तक। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये 26,944 का टारगेट बनता है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो सपोर्ट जो है वो अब 26,100 का सपोर्ट है। और 26,100 की सपोर्ट, और अगर निफ्टी 26,325 को क्रॉस करता है तो 26,300 के बाद 300 के बाद जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 26,500 का बनेगा, क्योंकि वो राउंड राउंड फिगर है। और एक हर आदमी जो है वो राउंड फिगर को टारगेट करता है। तो 26,100 का आपका सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ, 26,300 का रेजिस्टेंस लेवल है जो नया ऑल टाइम हाई बनाया निफ्टी ने। और 26,300 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल खुलेगा 26,500 का। 26,500 के बाद 26,800, 26,800 के बाद 26,900, और फिर 27,000। तो ये निफ्टी में लेवल बनते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो निफ्टी से वैसे भी काफ़ी स्ट्रांग है। आप ये कैंडल अगर आप देखते हैं, देख पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से निफ्टी जो 53,000 से चला, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, थोड़ा पुल बैक आया, और उसके बाद आज जो है निफ्टी वो ऑलमोस्ट 60,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अब 60,000 के लेवल के बाद निफ्टी में क्या लेवल बनते हैं एक बार वो देख लेते हैं, और थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमने 53,000 की बात करी, और यहाँ पर तो ये हमारे जो लेवल बनते हैं बैंक निफ्टी में, वो आप देखिए बनते हैं 63,700 के लेवल बनते हैं जो नए टारगेट खुले हैं। तो जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3700 पॉइंट ऊपर है।
और नीचे अगर सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों तो 58,500 का पहला सपोर्ट है। 58,500 के नीचे अगर बात करें तो 57,500, 57,500 के नीचे पे 56,700, ये सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो कहाँ तक जा सकता है, और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो कहाँ तक निफ्टी जो है वो रन दिखा सकता है। लेकिन ट्रेड लेना है या नहीं लेना है वो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेटर बता पाएगा। अब हम एक बार निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं और स्मॉल कैप देख लेते हैं, उसके बाद फिर गोल्ड और सिल्वर को भी एक बार देखेंगे समझेंगे। तो निफ्टी मिड कैप अगर हम बात करें तो वो एक कंसोलिडेशन में ही है, कंपैरेटिवली ज़्यादा इसमें निफ्टी मिड 150 में ज़्यादा नहीं दिख रहा है। निफ्टी निफ्टी मिड कैप 100 देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 100 को अगर हम देखें तो कंपेरेटिवली सेम ही है। तो ये अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर 61,200 और नीचे 60,000, 60,000 के लेवल निफ्टी मिड कैप में। तो इंडेक्स में फिर भी मूवमेंट है लेकिन मिड कैप में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। अब एक बार हम निफ्टी स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली वीक दिख रहा है। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। एक बार गोल्ड भी देख लेते हैं। गोल्ड जो है मुझे लग रहा है कि वो दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा। तो गोल्ड के लेवल को अगर आप देखें तो आप ये देखिए जो इसका ट्रेंड बन रहा है, ये यहाँ पर गोल्ड ने 3887 के लेवल टच किया था और इसके बाद आप देखिए ये थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है दोबारा $4370 को क्रॉस करेगा। अब एक बार सिल्वर भी देख लेते हैं दोस्तों। सिल्वर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। सिल्वर ऑलरेडी गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है और इसने जो अपने प्रीवियस हाई बनाए थे $53.6 के, उसको ऑलरेडी सिल्वर ने ब्रीच कर दिया और अब सिल्वर जो है वो $54.9 पे ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर जो है वो लग रहा है कि वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर आप गोल्ड या सिल्वर किसी में भी ट्रेड, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सिल्वर में रहना चाहिए। सिल्वर आपको बेटर रिटर्न देगा यहाँ से। अब एक बार हम बिटकॉइन को भी देख लेते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन, क्योंकि सारी दुनिया आजकल इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा ट्रेड कर रही है। तो बिटकॉइन पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने अपना बॉटम बनाया था $80,766 पे, और अभी जो बिटकॉइन है वो $92,000 पे चल रहा है। और यहाँ से जो ट्रेंड है वो मुझे लग रहा है कि ये अब यहाँ से $1,00,000 वाला जो रनअप है वो दिखा सकता है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो $1,00,000 का ही है। तो यहाँ पर अगेन आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इनमें आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बनते हैं। तो और अगर आपको लगता है दोस्तों कि कोई स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो, या आप किसी स्टॉक में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आप चाहते हो कि आप उसके नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, तो आप उन स्टॉक के बारे में मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। मैं उन स्टॉक का डिटेल एनालिसिस या उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में सहूलियत हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो यहाँ पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।